अगर आपने आंखें खोल ली है तो भगवत गीता को देखें, अगर आंखें बंद हैं तो भगवत गीता को सुने। अथ भगवत गीता षष्ठो अध्याय, नाउ 6th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। हम बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हमने कल समम काय सीरो ग्रीवम तक हम देख लिए हैं भगवत गीता को। श्लोक बाय श्लोक 1 to 1 हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। समम काय सीरो ग्रीवम, हमारी काया यानी कि बॉडी, सिर हेड, ग्रीवा गर्दन यानी हमारी वाणी, तीनों में हार्मनी हो, क्षमता हो। जो हम मन में सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो शरीर से करते हैं, देयर शुड बी सम हार्मनी। मन में भाव आए ध्यान में बैठने का और फिर हम देखने लग गए सीरियल। किसी को बोल दिया मैं 5 बजे मिलता हूं और फिर 5 बजे अरे छोड़ो जाने दो, थोड़ा आराम कर लो। क्या है, फोन करेगा तो बता दूंगा कि नहीं आज आने का मन नहीं है। हैव कोहेरेंस, हम वही बोले जो हम निभा सकते हैं। अगर बोल दिए तो फिर निभाएं। वही बोले जो आपको बोलने का भाव मन में आ रहा है। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए मत बोल दीजिए। सोचने में, बोलने में, करने में समलयता लाएं। जितनी समलयता आ जाएगी आपका जीवन उतना इजी हो जाएगा। दिस इज वन इम्प्लाइड मीनिंग एंड द बेसिक मीनिंग कि ध्यान में हम जब बैठते हैं तो इन तीनों को एक लाइन में रखें, स्ट्रेट बैठें, झुक कर ना बैठें। थोड़ा सा ध्यान अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस बेसिक मीनिंग को थोड़ा रिलैक्स किया गया है कि आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, बीच में गर्दन झुक जाए, शरीर झुक जाए, इट्स ओके। फॉर बिगिनर्स के लिए ये ओके है, जब तक आपका घंटा 2 घंटे का ध्यान नहीं पे लग जाता। फॉर एडवांस प्रैक्टिशनर, ट्राई टू सिट स्ट्रेट सम ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, थके हुए हैं और काम भी किए हैं, उसके बाद ध्यान में भी बैठना है तो बैक सपोर्ट ले लीजिए। हमेशा बैक सपोर्ट मत लीजिए। अगर आपकी 1 घंटे ध्यान में बैठने का अभ्यास बन गया है, फिर बिना बैक सपोर्ट के ध्यान में बैठे तो ही आपका भीतर होश अधिक रहेगा। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, इसको साधते साधते जीवन लग जाता है। हम बस जो मन में चल रहा है वही बोलें, एक भी शब्द कम या एक भी शब्द ज्यादा ना बोले। सोशल इटिकेट्स, सोशल मैनर को सोचते हुए हम बहुत बार नहीं अपनी बातें बोलते हैं। नहीं बोलते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध हो जाए तो फिजिकल लेवल पे थायराइड आ जाता है। फिजिकल लेवल पे थायराइड ना भी आए तो विशुद्धि चक्र ठीक नहीं रहता।
आपका जो फ्लो है सुषुम्ना में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऊर्जा कैसे उतरेगी? अगर विशुद्धि चक्र में रुक गई तो नीचे कैसे आएगी? आनापानसति में हम महाप्राण को आने देते हैं अपनी सुषुम्ना में, कॉस्मिक एनर्जी को। अलग अलग साधना पद्धति में किसी में ऊर्जा नीचे से उठाते हैं, आनापानसति में हम ऊपर से ऊर्जा को नीचे उतारते हैं। पहले ऊपर के चक्र एक्टिवेट होते हैं। अगर समलयता होगी तो ही बात ठीक से आगे बढ़ेगी। बहुत सारे ध्यानियों के जीवन में ऐसा पाया जाता है कि ऊपर के चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, नीचे के चक्रों में इम्बैलेंस आ जाता है। बिगनर के लेवल पे, इंटरमीडिएट के लेवल पे ये दिक्कतें आती हैं। हम समझ लें कि तीनों को एक लय में रखना है, नहीं आएगी। जो मन में चलता है वो बोलिए, जो बोल देते हैं वो निभाइए। कम बोलिए, कम निभाना पड़े इसलिए कम बोलिए। ओशो ने कहा प्रॉमिस कभी मत करना। ओशो थोड़े से हटके हुए, नेवर प्रॉमिस, क्योंकि क्या पता आज प्रॉमिस करने वाला जो आज जो मन है, जो चित्त है, कल बदल जाए। मन तो बदलता रहता है। मन में जो विचार हैं, आप जैसे वातावरण में होते हैं, तमस प्रकृति के वातावरण में होंगे उसमें तामसिक विचार आ जाएगा। रजस प्रकृति के वातावरण में होंगे आप में नास्तिक विचार आ जाएगा। मन से ऊपर उठकर जब हम स्वयं में उतरें तब निर्गुण में जाएंगे। तो वहां पे तो कोई विचार ही नहीं है। फिर तो क्षण में जीना है, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग। इसीलिए योगियों के जीवन में, मिस्टिक के जीवन में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब, किस क्षण, किस तरह का व्यवहार करे, क्योंकि वो मन से जीते नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। मोमेंट टू मोमेंट, जो निर्गुण से, निर्गुण भाव से, जो हायर आत्मा से भी हायर ब्रह्म है, ये सृष्टि चक्र है, संभाला है, हायर सेल्फ, वहां से जो आए वो कर देने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। समम काय सीरो ग्रीवम, हमेशा इसको याद रखिए। शम प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशच अवलोकयन, नासिकाग्र पर स्वयं अपनी दिशा की ओर देखना, कहीं और नहीं देखना। लुक इनवर्ड, यह बात तो खैर हम सभी को पता ही है। समम काय सीरो ग्रीवम, यह बात ऐसी है जिसको साथते साथते कई साल लग सकते हैं, इसलिए आई एम emphasizing it more. प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन न संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। यहां से जो भगवत गीता में बातें आ रही हैं, जो इंटरप्रिटेशन है वो भक्ति भाव वाला और ज्ञान, भक्ति योग वाला और ज्ञान योग वाला अलग होने लगता है। ये यहाँ से बहुत अलग होने लग जाएगा अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो। प्रशांत आत्मा, शांत चित्त, विगत भी, निर्भय, ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म का महसूस करते हुए वो आचरण और उसमें स्थित, उसमें स्टेबल। ब्रह्म आचरण इज मोर देन सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। द पॉपुलर मीनिंग इज दैट, वो भी सही है, बट इट्स मोर देन दैट। मनः संयम्य
मच्चितो, मन को संयम करते हुए, मच्चित्तो, संधि विग्रह वाला में पे जाएंगे तो यह है मत चित्त युक्त। अब यहां पर जब आया मत तो भक्ति भाव में आ जाएगा मेरा चित्त। लेकिन अगर आपको याद हो, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नि ब्रह्महुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम। ब्रह्म, सब कुछ तो ब्रह्म है, ब्रह्म से आता है और ब्रह्म में जाता है। तो यहां पर मत चित्त में जो है पर्सनालिटी सेल्फ, पर्सनल कृष्णा की बजाय ब्रह्म स्वभाव को जोड़ेंगे तो फिर ये ज्ञान योग हो जाएगा। अगर कृष्णा को रख देंगे तो भक्ति योग हो जाएगा। आत्म स्वयं को शांत करते हुए, निर्भय बनते हुए, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होते हुए, मन को संयम करते हुए, मेरे चित्त से, मेरे भाव से जुड़ जाना, मत परह, मेरे परायण हो जाना, ब्रह्म के परायण हो जाएं, ब्रह्म भाव से हम युक्त हो जाएं। भगवत गीता ऐसी है जिसको इंटरप्रिटेट करते हुए जो जिस प्रकृति का है वो अपने मतलब वैसा निकाल लेता है। हमें जब ऐसी दुविधा आए तो हमें उस पर मेडिटेट करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि यहाँ पर क्या मीनिंग है, क्या कहना है। हम सिर्फ जंप कर जाएं कुछ मीनिंग को पकड़ के तो फिर वो फायदा नहीं है। मेडिटेट ऑन दिस श्लोक, ये श्लोक और इसके आगे के बिल्कुल आपके इंटरप्रिटेशन से बहुत फर्क पड़ जाएगा कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। पहले भी था संस्कृत में ये एक बात है, लेकिन फिर भी इंटरप्रिटेशन सही हो। मेडिटेट ऑन दिस श्लोका, जो समय दे सकते हैं, जो उतरना चाहते हैं। मत चितो युक्त आशित मत परह, क्या कहना चाहते हैं कृष्ण यहाँ पर। मत परह, मेरे परायण, मतलब क्या, ये ब्रह्म परायण है, समझे। और लोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। thus with a serene, fearless and unwavering mind and a staunch in the vow of celibacy, the vigilant yogi should meditate on me, having me alone as the supreme goal. यहाँ भी लूप होल छूट गया इस इंटरप्रिटेशन में जो है। एक और मत चित्तो युक्त और मत परह, यह बात जो है इसको समझना, ठीक से समझना जरूरी है। क्या नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक का इंटरप्रिटेशन में भी कुछ ऐसी बात है। युजनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिर निर्वाण परमाम मत संस्था अधिगच्छति। युक्त, योग से युक्त, सदा आत्मानम, सदा आत्मा में रहने वाला, आत्मा भाव में होने वाला, नियत मानसा, मन को नियत करने वाला, डिसिप्लिन करते हुए,
शांति और परम निर्वाण, मन मन संस्था अधिक क्षति। देखिए यहाँ पर ये है ट्रांसलेशन, मेरे स्वरूप अर्थात निर्विशेष ब्रह्म में स्थित होकर। अब यहाँ मेरे स्वरूप में उस निर्विशेष ब्रह्म के इंटरप्रिटेशन को भी जोड़ना है, सब जगह जुड़ा हुआ नहीं होता। बस मेरे स्वरूप तो कृष्ण का एक इमेज बनाकर फिर भक्ति भाव अर्चना में चले जाते हैं। सदा आत्मा भाव से युक्त रहते हुए, मन को नियत करते हुए, परम निर्वाण शांति और मेरे स्वरूप, मेरे ब्रह्म स्वरूप को जाता है योगी। जो जो बातें पहले की, वो अगर वो कंडीशन अगर फुलफिल करें, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो, मन को संयम करें, मन को नियत करें, सदा आत्मा भाव में रहें, तो आत्मा भाव और फिर ब्रह्म भाव दोनों थोड़ा सा अलग है। आत्मा में रहने के बाद फिर वो ब्रह्म भाव में जाता है। आत्मा ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो अलग अलग बात है, यह बात हमें समझनी है। पहले हमें अपने निराकार रूप का आभास होता है ध्यान में, और फिर बाद में वो मैं भी नहीं बचता, मेरा निराकार रूप मैं भी बोलना मुश्किल है, बस होना होता है। ब्रह्म में स्थित होना का जो भाव है, उसमें मैं नहीं बोला जा सकता, और बोलने के लिए उतरना होता है, और जब हम उतरते हैं तो उसी को कहते हैं अवतरण, अवतार। और वो सृष्टि चक्र में एक विशेष प्रक्रिया है, विशेष गुण है। नहीं, ज्यादातर तो योगी खो जाते हैं उस ब्रह्म भाव में स्थित होने के बाद, फिर वो इतना परम शांति वाला है। लेकिन कृष्ण जैसे वापस आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, टू रेज द कॉन्शियसनेस। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के अंतर को समझें, और अगर कुछ नॉन फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, आत्मा का एक्सपीरियंस होता है, तो सिर्फ वहीं पे मत रुक जाएं, आगे बढ़ते रहें। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। मत संस्था अधिगच्छति, मेरे ब्रह्म स्वरूप में जाता है योगी। जब योगी आत्मा भाव से युक्त हो जाता है, उसके बाद पहले आत्मा भाव है, फिर ब्रह्म भाव है। दिस फाइन डिफरेंस इज सब्जेक्ट ऑफ हायर स्पिरिचुअलिटी। फॉर बिगनर्स, हम अभी आत्मा भाव में तो आए, हम अभी पहले मन को तो नियत करें। बिगनर्स के लिए भगवत गीता में बात जो होती है वो बिल्कुल कैटेगराइज नहीं की गई है, बात सब बातें चल रही हैं। हमें देखना है कि कौन सा श्लोक में हमारे लिए बात, जो नेक्स्ट श्लोक है वो सबके लिए। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी बातें नकार रूप में होती हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना,
फिर बाद में बोलेंगे ऐसा करना। तो ये नकार वाली बात ही है कि ऐसा नहीं करना। क्या नहीं करना? भाई जरूरत से ज्यादा नहीं खाना, जरूरत से ज्यादा में नहीं जाना। इसका संधि विग्रह वाला देखें, ना अति अश्नतः तु योगः, ना अति अश्नतः अस्तु योगोस्ति, न च एकांतम अनश्नतः, न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न नैव चार्जुन। ना तो अधिक भोजन करना है, ना ही भोजन का त्याग करना है। ना अधिक सोना है, ना ही ना सोने वाला बन, ना ही अधिक जागना है। तो यहाँ पे जागना जो है वो फिजिकल लेवल पे जागने की बात आ रही है। कभी कभी ध्यान का अधिक लगन लगता है तो आती है त्वरा की ज्यादा मेडिटेशन में बैठना है। वो एक तरह से ठीक भी है, अपने अपने भीतर लगन बढ़ा रहे हैं, लेकिन शरीर को हम एक्सप्लॉइट ना करें, यह भी बात है। जब मिडिल पाथ को हम समझेंगे, जो बुद्धा की टीचिंग है या भगवद गीता में भी यहाँ पर आ रहा है, तो ना तो अधिक स्वप्नशील हम हो और ना ही अधिक हम जागृत हो। यहाँ जागरण चेतना का जागरण की बात नहीं है, ये शरीर के जागरण की बात है। चेतना में जागरण तो हम बढ़ाते ही जाएं उसमें, और उसमें जितना हम जग जाएं वापस हम सो नहीं सकते। जितना हमको महसूस होने लग जाए ऊर्जा, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर वापस हम उसको छोड़ नहीं सकते, वो छूट नहीं सकता। अवेयरनेस का जो जागना है वो इस रिवर्स गियर उसमें नहीं है। ये शरीर के तल पे ही सोना और जागने की यहाँ पर बात है कि ना अधिक खाओ, ना कम खाओ, ना अधिक सो, ना अधिक जागो। पहले बात नकारात्मकता रूप में आ जाती है, फिर उसी को पॉजिटिव सेंस से बोलते हैं। पॉजिटिव सेंस वाला ही समझना ज्यादा इजी है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। एंड दिस इज आल्सो पॉपुलर श्लोका। युक्त आहार, हमारा जो भोजन है वो युक्त होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, राइट, ऑप्टिमम। हम भूख जितनी खाएं, टेस्ट के लिए हम सिर्फ ना खाएं, हम नीड के लिए खाएं। वैसे टेस्ट भी होना चाहिए, धरती पर ही ये अनुभव है, आत्मा के लोक में ये अनुभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बस बेहोशी में खा रहे हैं। युक्त हो, होश पूर्ण भोजन हो, राइट क्वांटिटी, राइट फूड। अब ये राइट फूड जो है ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम तमस रजस सत्व प्रकृति को समझेंगे शरीर के अनुसार। तो होल नेचुरोपैथी, होल लाइफस्टाइल मेडिसिन इस एक श्लोक के अंदर आ सकता है कि क्या आहार युक्त का में मतलब क्या है। यहाँ पे सभी लोग जानते ही होंगे, हमें शाकाहार को फॉलो करना है, और शाकाहार में भी सात्विकता को बढ़ाना है, जिसमें प्राण अधिक हो। जो फ्रेश भोजन है उसमें प्राण अधिक है, जो जितना स्टोर्ड है उसमें प्राण उतना कम होता जाता है। प्राणा रिच हमारा फूड हो, और अपनी तमस रजस सत्व स्वभाव को समझे और उसके अनुसार से भोजन ले। सभी के लिए सभी भोजन नहीं होता। युक्त विहारस्य, विहार मीन्स मूवमेंट, लाइफ स्टाइल। आहार विहार, क्या हम भोजन करते हैं और किस तरह से हम उठते बैठते चलते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। जरूरत से ज्यादा हम बैठे रहे तो लाइफ में तो तमस भाव आता है, शरीर में ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी का एक कारण सिर्फ आहार अधिक होना ही नहीं है, विहार का कम होना है। प्रैक्टिकल लेवल पे ज्यादातर लोगों के तो यही स्ट्रगल है कि अपना वेट कम कैसे कर ले। दुनिया में ध्यान में आगे बढ़े, यह प्यास उतने लोगों की नहीं है जितने लोगों की है कि मेरा वेट कम कैसे हो जाए। चलिए, अगर आप भगवत गीता भी ठीक से पढ़ते हैं, अगर अपना विहार
भी युक्त करते हैं तो उससे भी आपको हेल्प होगा। डोंट बी सेडेंटरी, बी एक्टिव। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। नाउ दिस इज युक्त चेष्टा इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट वेरी मच। युक्त चेष्टा यानी कि आपका जो चेष्टा है उसमें भी ओवर एक्सर्शन ना हो। बहुत जगह बात आती है हार्ड वर्क। नो, हार्ड वर्क इज नॉट नीडेड इन लाइफ एनीवेयर। इट्स सिंसियर वर्क, इट्स डिसिप्लिन्ड वर्क। समझते हुए, योग भाव में रहते हुए कर्म करना वो अधिक जरूरी है, इंस्टेड ऑफ हम हार्ड वर्क करें। एस वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, गधे की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। युक्त चेष्टा करना है, ऑप्टिमम एफर्ट, राइट एफर्ट। हार्ड वर्क इज नॉट नीडेड इन लाइफ, इज नॉट फ्रूटफुल इन लाइफ। अधिक घंटे काम करने से नहीं होता। हम अपने आप को बैलेंस रखते हुए, शांत रखते हुए, अपने अंदर के इन अंतरात्मा, अंतर चेतना को सुनते हुए जो चेष्टा करते हैं वही महत्वपूर्ण है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त स्वप्न, राइट स्लीप। हमारे रात में सोने का समय एक फिक्स हो, उसको ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें। 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपका एक टाइम है उसी टाइम पर सोएं। ऊपर नीचे करने से हमारा ब्रेन, हमारा पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है, ठीक से काम नहीं कर सकता। एक फिक्स टाइम रखें। सोना हमारा अप्रोप्रिएट हो, आहार अप्रोप्रिएट हो, विहार अप्रोप्रिएट हो, हमारा एफर्ट, मेहनत अप्रोप्रिएट हो, नींद अप्रोप्रिएट हो। अगर यह सब हो तो योग घटता है, योगः भवति, योग होता है। हम योग को लाने के लिए अपने भोजन को, लाइफ स्टाइल को, मेहनत को, नींद को भी हमें डिसिप्लिन करने की जरूरत है, युक्त बनाने की जरूरत है। नहीं तो हम 1 घंटे मेडिटेशन में बैठे और बाकी 23 घंटे में अगर हम कुछ भी खा पी रहे हैं, वैसा विहार कर रहे हैं, वैसा चेष्टा कर रहे हैं जो जो बाद में हमें थकान दे देगा, तो फिर मुश्किल है मामला। तो योग तब होता है जब हमारा आहार, विहार, चेष्टा, स्वप्नबोध, नींद उपयुक्त हो और दुख का हरण हो जाता है। दुःखः, दुख खत्म हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है। अगर योग हो जाए तो दुख नहीं बचता। दुख तब तक है जब तक जीवन में योग नहीं है। दुख, योग घटित हुआ, दुख समाप्त हुआ। दुख समाप्त करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग मेडिटेशन में किसी न किसी सफरिंग की वजह से आते हैं। कोई हेल्थ की सफरिंग है, कोई रिलेशनशिप की सफरिंग है, कोई फाइनेंशियल सफरिंग है। तो उन लोगों के लिए ये श्लोक है कि योग घटित हुआ तो दुख समाप्त होगा। योग घटने के लिए, योग होने के लिए आहार विहार को युक्त करना, चेष्टा को युक्त करना, नींद को युक्त करना जरूरी है। आहार विहार के बारे में, नींद के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन चेष्टा के बारे में थोड़ा हम ध्यान में रखें। हार्ड वर्क जहां भी आ रहा हो, समझिए कि आपका मन एक्टिव हो रहा है, रजस मन एक्टिव हो रहा है। रजस मन जो है, रासिक मन जो है, वही ज्यादा मेहनत करना चाहता है, मैं ज्यादा काम करूं। अरे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि चक्र को समझो, उस सृष्टि चक्र में अपना जो रोल है उस रोल को निभा दो। ज्यादा काम हमें तब करना पड़ता, ज्यादा मेहनत तब करना पड़ता है जब हम जो नहीं है वो करना चाहते हैं। जो है, जो होने वाला है, जो फ्लो, जो गतिमान है, गत्यमान है, उसमें जो आपका रोल है उसको निभाना तो बहुत इजी है। हम अपने रोल के अलावा दूसरे के रोल में जब जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो अपनी प्रकृति को समझना, अपने धर्म को समझना, ये बहुत बात इम्प्लिसिट है। धर्म की बात पहले के श्लोकों में भी
आई है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें वो पीछे की पुरानी बातों को छोड़ नहीं देना है ना। धर्म को समझना जरूरी है, सृष्टि चक्र को, नित्य की आज्ञा को समझना जरूरी है। क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड इन दिस मोमेंट, उसी अनुसार आप चेष्टा करें। गॉड का विल नहीं है तो आपके चेष्टा करने से कुछ नहीं होगा। अब यहीं पर बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है और वो पड़ जाते हैं इस भाव में कि अच्छा तो फिर मेहनत करने को कोई फायदा नहीं है, गॉड का विल ही है तो। गॉड का विल प्रोविजनल विल होता है, प्रोविजनल प्लानिंग होती है, डिवाइन प्लानिंग। आप अपना रोल निभाते हैं तो जो प्लानिंग है वो फुलफिल हो जाता है। आपने कहीं कहीं से कहीं जाना है, आपने प्लानिंग की, हाँ मुझे एयरपोर्ट पे इतने बजे पहुंचना है, तो फिर आप फ्लाइट में टेक ऑफ करेंगे और जाएंगे। अब आपने प्लानिंग के अनुसार आप वहां पे नहीं पहुंचे तो आप नहीं जाएंगे। तो डिवाइन विल तो प्रोविजनल रूप में है, आपका भी रोल है और डिवाइन का भी रोल है, सृष्टि चक्र का भी महत्व है, आपका भी महत्व है। अननेसेसरी का कंफ्लिक्ट हम नहीं करें कि फ्री विल है कि डेस्टिनी है। अरे फ्री विल और डेस्टिनी दोनों जुड़ा हुआ है। डेस्टिनी इज प्रोविजनल, फ्री विल जब लाते हैं तब वो पूरी तरह से होता है। तो युक्त चेष्टा, ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। हम नहीं समझे तो हम बहुत मेहनत करते रहते हैं। अध्यात्म में ना मेहनत नहीं है, ये बात पता नहीं कितने लोगों को, आप में से कितने लोगों को बात समझ में आएगी। अध्यात्म में कहीं मेहनत करने की बात नहीं आती है। कहीं आती है क्या भगवत गीता में, बताइए। अध्यात्म में जागने की बात आती है, समझने की बात आती है, जागते हुए समझते हुए अपने धर्म को, अपने रोल को निभाने की बात आती है। एंड रोल, धर्मा इज मोर देन ड्यूटी। ड्यूटी हम मन से पकड़ लेते हैं, धर्मा हम अपनी इंट्यूशन से समझते हैं। ड्यूटी भी निभाएं, ठीक है, सोशल रूप से, फैमिली की ड्यूटी, प्रोफेशन की ड्यूटी, बट धर्मा इज मोर देन ड्यूटी। नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मैं चाहता हूं आप सभी अपने आप को अनम्यूट करें और इस श्लोक को एक बार पढ़ दें। अपने आप अपने लाइफ में इस युक्त वाले श्लोक को याद रखें। हम पूरी गीता नहीं भी याद रख सकते तो जो मुख्य मुख्य बात है वो तो थोड़ा सा याद रखें। मैं एक एक करके बोलता हूँ, एक एक ब्लॉक, फिर आप बोलिएगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जिन जिन लोगों के जीवन में दुख है, किसी भी तरह का दुख, तो वो यहां से याद रखिए, आपके दुख का हरण कर लेगा योग। अगर योग घटा, योग हुआ, तो आपके जीवन में दुख नहीं बचेगा। लेकिन योग हो, उसके लिए आपके जीवन में युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, युक्त चेष्टा हो और युक्त स्वप्न बोध, यानी कि युक्त निद्रा, शरीर की निद्रा। चेतना के तल पे तो जागते जानना है। योग का घटने का मतलब ही वही है कि चेतना संपूर्ण रूप से जगकर अपने स्वयं के दिव्य स्वरूप के साथ एक हो गई। राइट फूड, युक्त आहार। राइट फूड बोलिए। राइट फूड
Right food. Right food. Right. कोई इसकी रीडिंग करेंगे? मैंने आपको अनम्यूट करने को अलाउ कर रखा है। जिनका संस्कृत तो अच्छा है वो एक बार फिर से रीडिंग करें और करवा दें। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न युक्त स्वप्राबुधस्थ योगो भवति दुःखः। मैं बोलूं? हाँ हाँ जरूर बोलिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। याद रखिए और अपने फूड, अपना मूवमेंट, लाइफस्टाइल, अपना एफर्ट, शरीर की निद्रा को युक्त बनाइए। युक्त निद्रा, युक्त चेतना, युक्त आहार। ठीक है, आज की भगवत गीता का पठन पाठन यहाँ पर समाप्त होता है। किन्हीं को पूछना है, कहना है, बोलना है, बात करना है तो दे आर वेलकम। जब मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए। जब हम कोई भी कर्म में लिप्त नहीं होते ना, नहीं अटैच हो, कुछ भी हम करें, भला हो बुरा कुछ भी, लिप्त ना हो, नहीं अटैच हो ना, तो कुछ भी चीजें हमको टच नहीं करेगा। सो वी आर अनअफेक्टेड बाय द एक्शन एक्चुअली। वो हो जाता है ना तो बहुत होता है। कभी भी कुछ भी हम करते हैं उसी के साथ बहुत मतलब लगाव नहीं रहे, मतलब वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी